दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सन कोनूर को कौन सा फूड मैं देता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा और किस तरीक़ा से देता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी सबसे पहले तो आप देख लीजिए फूड जो मैं देने जा रहा हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं और सन कोनूर के साथ साथ ऑल टाइप के जो कोनूर होते हैं, पैरट टाइप के जो बर्ड होते हैं, उनको ये सारा कुछ आप दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल पेट टेक एंड ट्रैवल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तो मैं ये गेट को वायर से बांध करके रखता हूँ क्योंकि कोनूर बर्ड जो है वो बड़ा बर्ड है और ये गेट को उठा भी सकता है और उठा करके बाहर निकल जाएगा। काफ़ी तो ये फ्रेंडली बर्ड है, लेकिन इसके बारे में आपको बता दूँ ये बर्ड जो होता है थोड़ा एग्रेसिव भी होता है। तो इसके साथ आप दूसरा बर्ड्स को नहीं रखें, वो बेटर रहेगा। अगर केज में रख रहे हैं, कॉलोनी अगर है बड़ा सा, तो आप दूसरे बर्ड को रख सकते हैं। नहीं तो ये जो छोटा केज में अगर आप रखेंगे तो उसका पैर काट देगा दूसरे बर्ड्स का। फूड की बात करें तो फूड में मैं देखिए सुबह सुबह जो देता हूँ, अभी जैसे कि मैंने सॉफ्ट फूड में दिया हुआ गाजर, बीट, आप इसमें लौकी दे सकते हैं, आप इसमें बरबट्टी दे सकते हैं, भिंडी दे सकते हैं और बीन्स जो कि ज़रूरी है वो देना है। गाजर, बीट और बीन्स इसके साथ अभी आप देख रहे हैं जो कि मैंने दिया है और जो मैंने आपको बताया वो सारा कुछ आप मिला करके दे सकते हैं। साथ में आप चाहें तो गुआवा दे सकते हैं। चना फुला देना है 24 घंटे, उसके बाद आपको इसको देना है, या फिर 12 घंटे फुला करके चना को देना है। चना तो डेली देना है। तो ये सारा कुछ जो है सॉफ्ट फूड में देना है। अगर सॉफ्ट फूड को और थोड़ा बेटर करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए क्या क्या आपको मिला करके रखना है और रात को डालना है फूलने के लिए पानी में और सुबह को दे सकते हैं। सबसे पहला है चना 1 किलो आप ले लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए 100 ग्राम, उसमें अच्छा वाला लाल वाला जो होता है बादाम, लाल बादाम 100 ग्राम ले लीजिए। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए गेहूँ को उसमें मत डालिए, अलग से आप फुला सकते हैं क्योंकि गेहूँ जो है फूलने के बाद फेना टाइप का बनता है। तो गेहूँ का आप साइड में अलग से फुलाइए और इसमें आप मिला सकते हैं मूंग, गोटा मूंग जो हरा वाला आता है वो, और सोयाबीन का सीड आता है, सोयाबीन उसको बोलते हैं। वो सीड टाइप का रहता है, मटर टाइप का। सोयाबीन का बीजा बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा, वो आप दे सकते हैं। हाई प्रोटीन रहता है। ये सारा कुछ आप देते हैं तो बर्ड्स आपका हेल्दी रहेगा। और ग्रीन में जैसे कि आप सब्ज़ी वगैरह दे सकते हैं, जो भी आपके पास आता है सब्ज़ी, सारा सब्ज़ी आप दे सकते हैं इसको। गाजर हो गया, बीट हो गया, ये सारा कुछ आप कंटिन्यू दे सकते हैं। इस बर्ड को दोस्तों कम से कम वीकली में सेव देना बहुत ज़रूरी है। सेव इनका बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एप्पल जो होता है वो आपको देना ही देना है, मस्ट है। आप चाहें तो जो ठेले पे आपको मिलता है सेव, साइड में रखा रहता है कटा वटा, वो सेव भी आप कम रेट पे लेकर रख सकते हैं, वो भी चल जाता है। जैसे 100 रुपये या फिर 200 रुपये किलो सेव अगर बिक रहा है तो आप जब जाएंगे ठेले पे ख़रीदने तो आप देखिए वहाँ पे साइड में भी सेव रहता है, क्योंकि थोड़ा दबा रहता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो सब सेव का रेट कम रहता है। आप उसको चाहे तो उठा सकते हैं लॉट में, 1 किलो 2 किलो एक ही बार उठा लीजिए और उसके बाद आप इसको दे सकते हैं डेली का डेली। सेव खाना ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद आप अमरूद दे सकते हैं, गुआवा वो दे सकते हैं। 2 चीज़ जो है वो आप दे दीजिए, गुआवा और सेव। उसके बाद अगर सीज़न है, अगर भुट्टा मिल रहा है तो आप भुट्टा ला करके दे दीजिए। और भुट्टा को आप ऐसे भी दे सकते हैं, अगर भुट्टा वैसा नहीं मिल रहा है तो आप सूखा हुआ भुट्टा ले करके उसको पानी में फुला करके रात भर और सुबह में उसको डायरेक्ट दे सकते हैं, वो भी तरीका है देने का। इस तरीक़ा से दोस्तों आप सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सीड में आपको क्या देना है। जो कि मैं देता हूँ, मैं वही मैं बताने वाला हूँ और मैं आपको सिंपल बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग टाइप का सीड का नाम बता दूँ जो कि आपको मिले भी ना और आप कंटिन्यू दे भी ना पाएँ। तो सबसे पहला जो सीड है सनफ्लावर स्ट्रिप वाला सनफ्लावर लेना है आपको, क्योंकि ये बड़ा बर्ड है। बिना स्ट्रिप वाला आपको नहीं लेना है। स्ट्रिप वाला सनफ्लावर सीड जो है वो आपको लेना है। आप वो ले लीजिए 1 kg। उसमें आपको जो है मिलाना है कुसुम 250 ग्राम, कुसुम मिलाइए। उसके बाद आता है मोटा दाना कंगनी जो है वो आप 5 किलो मिला दीजिए, 5 kg। ये 3 चीज़ मेन इंग्रेडिएंट्स हो गया। अब जो है इसके ऊपर अगर आपके पास और भी बजट है या फिर और सीड मिलाना चाहते हो तो आप मिला सकते हैं, लेकिन 3 सीड तो मेन मैंने बता दिया। सनफ्लावर 1 किलो, 250 ग्राम कुसुम और 5 किलो मोटा दाना कंगनी फ्रेश वाला, ये आपको मिलाना होगा। सीड इनका रेडी हो गया। अगर और एक्स्ट्रा में कुछ मिलाना चाहते हैं जो कि आसान है तो मैं बता दूं, इसके बाद आप मिला सकते हैं धान। इसमें आप 1 किलो धान मिला सकते हैं,
जो कि जावा बर्ड्स को देना पड़ता है। धान चावल वाला जो धान होता है बस वही मिलाना है, पैडी। इसके बाद आप चाहें तो इसमें भुट्टा मिला सकते हैं, गोटा भुट्टा। उसके बाद आप चाहें तो इसमें माइलो मिला सकते हैं, मिलेट्स मिला सकते हैं, वाइट मिलेट, येलो मिलेट, फिर रेड कंगनी। वो आपको मिलेगा नहीं नॉर्मली, इसलिए मैं वो सारा कुछ मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अगर आप कोलकाता साइड जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप बोलिएगा सन कनूर को बर्ड को देना है तो सीड मिक्स आपको बना करके दे देंगे, या फिर बना बनाया भी मिलता है, या फिर आप सारा चीज़ नोट करके ले जाइए और वहाँ पे आप डायरेक्ट परचेज करके मिला के अपना घर में बना सकते हैं। वैसे अगर इतना आपको झमेला नहीं करना है तो सिंपल मैंने आपको बता दिया है। सनफ्लावर सीड तो लगेगा ही, इसके बाद कुसुम सीड भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मोटा कंगनी। ये 3 चीज़ मिला दीजिए, इनका सीड मिक्स रेडी है और इससे ब्रीड भी कर लेगा और ये बच्चा भी पाल लेगा। 3 सीड मेन है, बाकी जो सीड है वो भी आपको देना है। जैसे कैनरी सीड हो गया, वो कभी कभार लगता है, आप चाहे तो 250 ग्राम या 1 किलो लेकर के मिला देंगे 10 किलो में तो काफ़ी रहेगा। तो ये ऐसा करके ही आपको सीड बना लेना है। इस तरीके का सीड दीजिएगा तो आपका सन कनूर बर्ड जो है हैप्पी और हेल्दी रहेगा। ये जो मैंने आपको सीड मिक्स बताया, ये सभी टाइप का कनूर को दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप लवबर्ड और कॉकटेल को भी सेम चीज़ दे सकते हैं जो कि मैंने आपको सीड मिक्स बताया। और जो मैंने सॉफ्ट फूड बताया वो भी आप लवबर्ड से लेकर के सन कनूर तक का बर्ड को दे सकते हैं। इसके बीच में जो भी बर्ड्स आते हैं आप दे सकते हैं। लवबर्ड जो है वो भी पैरोट टाइप का बर्ड है, तो लवबर्ड जो है पैरोट टाइप का बर्ड का कैटेगरी में आ जाता है। तो जिसका भी चोंच बड़ा है, पैरोट टाइप का जो बर्ड है, उनको ये सारा सीड चल जाता है। मोटा दाने कंगनी जो खाते हैं उनको यही सारा सीड चलता है। इसके बाद जो सन कनूर के ऊपर जो फिर बर्ड आता है, ये एक छोटे बर्ड, सबसे छोटे मीडियम बर्ड का सेकंड लेवल का बर्ड है ये। सन कनूर के बाद फिर जब मकाऊ का बारी आता है तो उनको फिर अलग सीड लगता है। और छोटे बर्ड जैसे कि फिंच हो गया, जावा हो गया, बजरी हो गया, उसके बाद आता है लवबर्ड। लवबर्ड से लेकर सन कनूर का एक अलग कैटेगरी है और उनका सेम फूड रहता है, सेम डाइजेशन सिस्टम और सेम फूड जो है इन पे चलता है। तो ये जो कुछ मैंने आपको बताया आप अपने सन कनूर को दे सकते हैं और बाकी सारे कनूर और लवबर्ड को भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने कॉकटेल को भी दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। इस सन कनूर का आप देखिए क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है। अभी तो ये बच्चा है, लगभग 5 से 6 मंथ का होगा, मेरे हिसाब से ये 5 मंथ का ही मुझे लग रहा है। और इसका प्राइस जो है 14,000 रुपया कोलकाता में है। आपके तरफ क्या रेट है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और आपको किस रेट पे मिलता है ये बर्ड तो आपको ठीक लगेगा वो भी आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप लेना चाहते हैं इस तरह का बर्ड तो आप मुझे कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं। कोई भी एडवांस पेमेंट कहीं ना कीजिएगा और मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, उसके बाद आप मिल करके ये बर्ड परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।